अभी अंडा गैंग का खौफ खत्म नहीं हुआ था कि डंडा गैंग सामने आ गया। जम्मू में अलग अलग गैंग सामने आ रहे हैं। लोगों का जीना दुर्लभ हो चुका है। पुलिस की नाक में ऐसे गैंग जो है वो दम कर चुके हैं और पुलिस भी परेशान है। अभी अंडा गैंग का रहस्य सुलझा नहीं था और डंडा गैंग ने पुलिस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ये डंडा गैंग और अंडा गैंग, ये दोनों जो है ये रिंग रोड पर सक्रिय हैं। ये दोनों गैंग रिंग रोड पर सामने आए हैं। अब ये एक ही गैंग का काम है। जो पहले डंडा अंडा गैंग था वही डंडा गैंग बन गया है, या फिर ये अब डंडा गैंग नया गैंग आया है। खबर कल रात की है। कल रात को 9 बजे रिंग रोड पर कुछ लोग बनतलाब की ओर से अपने घर आ रहे थे, बनतलाब की ओर से आ रहे थे गाड़ी में। तो आ रहे थे तो उन लोगों को एक क्रेटा गाड़ी, काले रंग की क्रेटा गाड़ी रोकती है और उसके बाद में उन लोगों को पिस्टल दिखाया जाता है और कुछ लोग डंडे लेकर के, तेजधार हथियार लेकर के गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन लोगों से उनकी गाड़ी छीन करके वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उन लोगों का ये कहना है, जो लोग उस गाड़ी में थे जिनकी गाड़ी छीनी गई, उन लोगों का ये कहना है कि पुलिस को जब इत्तला दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस मोबाइल तो बरामद कर लेती है लेकिन गाड़ी बरामद नहीं होती। अब गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस करके नहीं गई। अगर टोल प्लाजा क्रॉस करके जाती तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल जाता। अब जो क्रिमिनल है, ये सोचिए, ये जो नया गैंग सक्रिय हुआ है, जो डंडा गैंग जिसे मैं कह रहा हूं, इससे पहले अंडा गैंग सक्रिय था और जो अंडा गैंग था वो लोगों की गाड़ियों के शीशे पर अंडा फेंकता था। लेकिन अब ये डंडा गैंग है, ये डंडा लेकर के लोगों को पीटता है और इसमें बैठा हुआ व्यक्ति राहगीरों को पिस्टल दिखाता है और उनसे गाड़ी छीन करके भाग जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। खौफ का ऐसा मंजर जो जम्मू कश्मीर में आपने पहले नहीं देखा होगा, वो देखने को मिल रहा है। अभी जिन लोगों की जमीनें रिंग रोड में आई हैं, उन लोगों को मुआवजा तो मिला नहीं, लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो गया है। लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। आए दिन रिंग रोड पर कोई ना कोई वारदात हो रही है। नशे की तस्करी, रिंग रोड एक माध्यम बना हुआ है, वहां पर नशे की तस्करी होती है। वहां पर ऐसे गैंग सक्रिय हो गए हैं जो कभी अंडा लेकर के आते हैं और कभी डंडा लेकर के आते हैं। कल रात 9 बजे का जो वाक्य हुआ है, इस वाक्य में एक गाड़ी में बनतलाब से 4 लोग आ रहे थे, आल्टो कार बताई जा रही है। उसमें 4 लोग आ रहे थे, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है और उन्हें रोक लिया जाता है और रोक करके उनसे बहसबाजी की जाती है। जो परिवार ने बताया, बहसबाजी की जाती है और उनसे उनकी गाड़ी छीन ली जाती है और उन्हें पीटा जाता है और वहां पर उतार दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी छीन करके वो जो गैंग था, परिवार जो वो लोग थे, उनका ये कहना है कि वो एक गैंग है। गैंग की तरह ही भूमिका अदा की है उन लोगों ने, क्योंकि जैसे जिनकी गाड़ी छीनी गई है, जैसे उन लोगों ने बताया कि उनके हाथ में पिस्टल भी था, तेजधार हथियार भी थे और डंडे भी थे। डंडों से इन लोगों को पीटा गया और इन लोगों से गाड़ी लेकर के वो फरार हो गए। और अभी तक मेरे ख्याल से जो जानकारी है, अभी तक वो लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। वो किस तरफ चले गए, कहाँ गायब हो गए, उन्हें आसमान निकल गया या फिर धरती खा गई, वो कहाँ चले गए, वो कहाँ छुप गए, अभी तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़े। पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है और पुलिस के लिए रिंग रोड एक नई मुसीबत बन गया है। रिंग रोड पर आए दिन ये वारदात हो रही है। कभी नशे की तस्करी वहां पर लोग करने के लिए आते हैं, कभी ऐसे गैंग आते हैं जो लोगों की गाड़ियों के शीशे पर अंडा फेंक देते हैं और उसके बाद उनको लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ये डंडा गैंग सामने आ गया है, जो गाड़ी में डंडे, तेजधार हथियार और पिस्टल तक, जिन लोगों की गाड़ी छीनी गई है उन्होंने कहा है कि पिस्टल भी उनके पास थी। वो दिखा रहा था गाड़ी के अंदर से, जो गाड़ी चालक था। करेटा गाड़ी में वो लोग आते हैं, काली गाड़ी होती है और इन लोगों को रिंग रोड पर वो रोक लेते हैं, रोक करके इनकी गाड़ी छीन करके भाग जाते हैं और रास्ते में इनका मोबाइल फेंक देते हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब पुलिस आती है तो पुलिस को मोबाइल तो मिल जाता है लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। वहां पर रहने वाले स्थानीय लोग डरे हुए हैं। महिलाएं शाम को सैर करने के लिए रिंग रोड पर जाती हैं। अब उन लोगों का ये कहना है कि रिंग रोड पर जाते हुए हम लोगों को डर लग रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए। लोग अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। लोग वहां पर जाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए रिंग रोड
जहां पर एक अच्छी सौगात होनी चाहिए थी, उन लोगों के लिए खतरे का जो है वो सबब बन गई है, उन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है रिंग रोड। रिंग रोड पर जा रहे लोगों के साथ कब क्या हो जाए ये अब कहा नहीं जा सकता। बहरहाल पुलिस अब उन आरोपियों को ढूंढ रही है जो कार लेकर के भागे हैं, जिन्होंने कार को चोरी किया है। जिन लोगों की कार चोरी हुई है उन लोगों का कहना है कि वो कार लेकर के भाग गए। अब मामला बीच में क्या है, ये इसकी छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक क्रेटा गाड़ी आती है काले रंग की, वो इन लोगों को रोकती है और उसके बाद इन्हें पिस्टल दिखाया जाता है, तेजधार हथियार दिखाए जाते हैं और लाठियों से पीटा जाता है और 4 लोगों को गाड़ी से नीचे उतार करके इनकी गाड़ी लेकर के वो लोग फरार हो जाते हैं। और बड़ी चीज ये कि इन लोगों का मोबाइल वो लोग फेंक करके चले जाते हैं और मोबाइल को जब ट्रेस किया जाता है तो मोबाइल तो मिल जाता है लेकिन गाड़ी नहीं मिली। अब ये लोग पुलिस को ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इन लोगों की गाड़ी ढूंढी जाए। और ये चीज ये लोग जरूर कह रहे हैं कि अब स्थानीय लोग सुरक्षित नहीं हैं। पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई, अब ऐसी वारदातें होने लगी हैं कि दिन दिहाड़े रात के 9 बजे, कोई ज्यादा समय नहीं होता, रात के 9 बजे भी लोग सुरक्षित नहीं है। और महिलाएं ये कह रही हैं कि हम उस रिंग रोड पर शाम को सैर करने के लिए जाते हैं। जब ये रिंग रोड नहीं था तो हम लोग कम से कम सुरक्षित तो थे। जब से ये रिंग रोड बना है हम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। अब उस रिंग रोड पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जब उस रोड की ओर जाए तो उसके लिए मुसीबत है। ये तो एक खबर है जो सामने आई है, जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। ना जाने कितने लोगों के साथ लूटपाट होती होगी, क्योंकि रिंग रोड पर जो लोग आते हैं ज्यादातर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग रिंग रोड का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर के बीच से आने में टाइम वेस्ट होगा, तो रिंग रोड को वो ठीक समझते हैं उसी रोड से आना। कितने लोगों के साथ रोज क्या होता होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ अब ये चीजें होने लगी हैं। स्थानीय लोगों के लिए रिंग रोड मुसीबत बन गया है। हालांकि अभी तक मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन लोगों की जमीनें रिंग रोड में आई थी, कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला, लेकिन उन लोगों के लिए रिंग रोड मुसीबत बन गया। अब रिंग रोड पर खुलेआम गाड़ियां जो है वो रोक करके उन्हें चोरी किया जाने लगा है, गाड़ियां छीनी जाने लगी हैं लोगों से और लोगों को पीटा जाने लगा है। अब पुलिस के लिए ये बड़ा टास्क बन गया है कि क्या पुलिस इस गैंग को पकड़ पाएगी। क्या पुलिस उससे पहले अंडा गैंग को पकड़ पाई थी, या यही वो अंडा गैंग अब डंडा गैंग बन गया है। पहले अंडा फेंक करके लोगों को पकड़ता था, अब डंडे से पीट करके लोगों से गाड़ियां छीन रहा है, लोगों पर जानलेवा हमले कर रहा है। ऐसा गैंग आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस की नाक में ऐसे कई गैंग हैं जो अब दम करने लगे हैं, क्योंकि नशा तस्करी करने वाले लोग भी रिंग रोड को एक सेफ जो है वो प्लेस मान रहे हैं। वो नशा तस्करी भी रिंग रोड पर करते हैं, कई ऐसी खबरें सामने आई हैं। और ऐसे जो गैंग हैं लोगों को लूटने वाले, वो भी रिंग रोड को अपना एक निशाना बना रहे हैं, रिंग रोड पर आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। अब पुलिस इस मामले की, इस घटना की गुत्थी कब तक सुलझाती है ये देखना होगा। क्या पुलिस इस घटना की गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या पुलिस उस गाड़ी को रिकवर कर पाएगी जो उन लोगों ने, इन लोगों से छीनी है, जिन लोगों ने अब ये बताया है कि रिंग रोड पर रात 9 बजे बंतलाब से आ रहे इन लोगों से कुछ लोगों ने, जो क्रेटा में आए थे काले रंग की, उन लोगों ने इनकी गाड़ी छीन ली है। क्या पुलिस इन लोगों को पकड़ पाएगी? और पकड़ने के बाद कितनी वारदातों को वो लोग अंजाम दे चुके हैं, क्या इसका खुलासा करेगी? अब ये एक बड़ा सवाल है जो पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा है। और पुलिस प्रशासन के लिए अब ये चुनौती बन गया है कि कभी अंडा और कभी डंडा। ऐसे गैंग जब खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हों तो पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि क्या अब स्थानीय लोग अपने आप को सेफ, महफूज नहीं समझ रहे, क्योंकि लोगों ने जो कहा है उसे सुनने के बाद अब यही लग रहा है। क्या पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए एक गाड़ी रिंग रोड पर नहीं खड़ी करनी चाहिए? क्या वहां पर कोई ऐसे हेल्पलाइन
नंबर नहीं होने चाहिए जो तुरंत पुलिस को कॉल की जाए और पुलिस वहां पहुंच जाए, पुलिस की कोई गाड़ी वहां पर हो जो वारदात होने से पहले या वारदात के मौके पर वहां पहुंच पाए, क्योंकि पुलिस को थाने से आने में, चौकी से आने में समय लगता है। लोग भी ये कह रहे हैं कि पुलिस की गश्त वहां पर रिंग रोड पर होनी चाहिए। गश्त ना होने के कारण क्रिमिनल लोग जो हैं उन लोगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, चाहे वो नशा तस्कर हो, चाहे फिर वो कोई अंडा गैंग हो या फिर वो डंडा गैंग हो। इन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और लोगों के लिए मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और रिंग रोड जो है वो लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर के सामने आया है, लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है रिंग रोड इन दिनों में, जिससे लोग खासा परेशान हैं। अगर आप यही खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फिर ये खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचा सकें जो पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि क्राइम के ऊपर पुलिस कंट्रोल कर सके और लोग महफूज रहें। लोग खतरे के, जिस खतरे से लोग जूझ रहे हैं उससे लोग बच सकें और लोगों का पुलिस प्रशासन पर, कानून पर विश्वास बना रहे और लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त पुलिस प्रशासन करे। ये खबरें इसलिए आप लोगों को शेयर करनी है ताकि लोगों को पता चले कि रिंग रोड पर इन दिनों क्या चल रहा है और आप लोगों को कैसे महफूज रहना है और कैसे अंडा और डंडा और नशा तस्करों से बचना है। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। अब पुलिस प्रशासन के लिए ये एक चुनौती है कि क्या ये गैंग पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा जाता है तो इस गैंग, क्या ये वही गैंग है जिसे डंडा गैंग, अंडा फेंकने वाला गैंग काम कर रहा था, वही अब डंडा गैंग बन गया है? तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अगर लोग रिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं, रिंग रोड से निकलते हैं, तो उन लोगों को सतर्क रहना होगा ताकि कोई ऐसा गैंग उनको लूट ना सके, उन पर हमला ना कर सके। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।